घर बुक कर दिया, पोजेशन डेट भी पास आ गई, स्टिल बिल्डर ने कीज नहीं दी। पहले बोला जाता है सर बस 3 महीने और, फिर बोला जाता है सर कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फिर बोलते सर बस कुछ दिन और दीजिए, और ऐसे ही करते करते सालों निकल जाते हैं। मीनवाइल आपकी EMIs, आपका रेंट, आपकी सेविंग, सब कुछ इसी प्रोजेक्ट में ब्लॉक्ड होते हैं और आप कुछ कर भी नहीं पाते, आपसे वेट करते रहते हैं। लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो आप इसके अगेंस्ट लीगल रेमेडीज ले सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो एग्रीमेंट फॉर सेल या रेरा डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो पोजेशन टाइमलाइन मेंशन है वो लीगली सिग्निफिकेंट हो जाती है। और अगर बिल्डर अनरीजनेबल डिले करता है तो आप अंडर सेक्शन 18 ऑफ रेरा एक्ट कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। आप रिफंड विद इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप डिले कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। सेकेंडली, आप सेक्शन 31 ऑफ रेरा एक्ट के अंदर स्टेट रेरा अथॉरिटी के सामने भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और कुछ केसेस में बायर एज अ कंज्यूमर कोर्ट में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं फॉर कंपनसेशन फॉर फाइनेंशियल लॉसेज एंड मेंटल हैरेसमेंट ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड डिले। और अगर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे सीरियस एलिगेशंस हैं या डाइवर्जन ऑफ फंड्स जैसे एलिगेशंस है तो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकते हैं। और कुछ केसेस में अगर बायर को पता चलता है कि बिल्डर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो आप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकते हैं एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो सिर्फ वेट करना ऑप्शन नहीं है। बट प्रैक्टिकल रियलिटी इस पोजेशन के केसेस में सिर्फ वर्बल प्रोमिसेस काम नहीं आते। रिटन प्रूफ्स, रिटन एग्रीमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते टाइम कोई भी अगर एग्रीमेंट फॉर सेल हो या पेमेंट रिसिप्ट्स हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो आपके पास या प्रूफ्स हो या ब्रोशर हो तो उन सब को आप प्रिजर्व करके रखिए, संभाल के रखिए, बिकॉज वो सारे चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फॉर एविडेंसेस। ये सब प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी के केसेस में डिले आप बहुत नॉर्मल ले लेते हैं और आप वेट करते रहते हैं, लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो आप तुरंत लीगल रेमेडीज ले सकते हैं।